हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस किया था और वहाँ हम लोगों ने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखा था और किस तरीके से हम संकरण निकालते वो भी हम लोगों ने सीखे थे। और जाते जाते मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे। मुझे लगता है आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन एवं उसका वर्गीकरण। ओके माय डियर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो फटाफट आप लोग डाल दीजिए हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले 2 बात आप मेरी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जब आप वीडियो देखो तो आप लोग नोट्स कॉपी एंड पेन साथ में लेके बैठो। सेकंड थिंग कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हमारा इस YouTube परिवार पे एक लंबा परिवार बन सके। ओके माय डियर, सो अब हम बात करने वाले बच्चों हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं। प्योर हिंदी मीडियम का लेक्चर है, इंग्लिश वाले भी इसको यहाँ से देख सकते हैं। सो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हाइड्रोकार्बन की। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को 2 तरीके से बांटा गया है। एक तो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। फिर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर चक्रीय को बांटा गया है। इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। तो फटाफट आप लोग बच्चों डाल दीजिए हाइड्रोकार्बन और बोर्ड पर देखते रहे। दोस्तों, मैंने यहां लिखा हाइड्रोकार्बन। ओके माय डियर, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। ओके माय डियर, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आपको अगर कोई परिभाषा पूछ ले हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप यही बोलेंगे कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? हाइड्रोकार्बन लिख दिया। यस और नोट, बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो पहला भाग होता है आप लोगों का, यहां लिखा मैंने अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरा भाग जो होता है वो बच्चों होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। करेक्ट। तो पहला कौन सा होता है बच्चों? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन समझने की आप कोशिश करना। छोटा सा वीडियो होने वाला है और आप लोगों को सबको समझ में आएगा। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ओके डियर। और एक होता है बच्चों चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समझने की पूरी आप प्लीज कोशिश करें। क्या होता है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो आपसे कोई बोले कि हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। या पहला अचक्रीय बोल दो, दूसरा क्या बोल दो? चक्रीय बोल दो। ठीक है। अब अचक्रीय का मतलब आप समझते होंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं, है ना? क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में रहे। कैसे दिखेंगे आप लोगों को? खुली श्रृंखला के रूप में आपको दिखे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में हो, खुली श्रृंखला के रूप में हो, क्या कहलाएंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और बच्चों अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को ना 2 भागों में फिर से बांटा गया है। ये 2 भाग होते बच्चों, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको अपन बोलते हैं सेचुरेट हाइड्रोकार्बन। और एक होता है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझेंगे आप लोग, देखते रहो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके माय डियर,
तो आपसे कोई पूछ ले कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध हो। आप लिख सकते हो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध हो, जिनमें केवल एकल बंध हो। और एकल बंध किसको बोलते हैं अपन, इस सिंगल बॉन्ड को। ना तो आपको डबल बॉन्ड दिखेगा और ना ही आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होता है, सिर्फ और सिर्फ एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो आपको द्विबंध दिखाई दे, मतलब डबल बॉन्ड दिखाई दे, जिनमें या तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे या फिर आपको त्रिबंध दिखाई दे। यस और नोट बच्चों, येलो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों अपन। अब अपन बात करते हैं एकल बंध किस में होता है, कि भाई जिन हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है उसे अपन बोलते हैं एल्केन। बच्चों क्या बोलेंगे, एल्केन। ओके, और एल्केन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, डोंट वरी। और जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, उसको अपन बोला करते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे साथियों, एल्कीन बोलेंगे। और एल्कीन का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो यहां से +2 को हटा देना, क्या बचेगा, CnH2n। ओके, और अगर आप लोगों को त्रिबंध देखना है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होता है उन्हें कहा जाता है एल्काइन। क्या बोलेंगे दोस्तों, उन्हें एल्काइन बोला जाता है। और बच्चों एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यस और नॉट। तो सिंपली ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए कि CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 एल्काइन का होता है। समझाऊंगा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे H लिखा मैंने, यहाँ कार्बन लिखा, यहाँ H लिखा, इधर भी H लिखा और यहाँ भी H लिखा। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ एकल बंध दिखाई दे रहे हैं। अब अपन इस फॉर्मूले का अप्लाई करते कि भाई ये फॉर्मूला इस पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों कार्बन कितने, 1, और 1 का दुगुना कितना होता है, 2, और 2 में कितना जोड़ दिया अपन, 2 जोड़ दिए। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि एक कार्बन हो और एकल बंध हो, सारे एल्केन हो, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कि आपको 1 का कितना करना है, 2 गुना, कितना होता है 2, और 2 में कितने जोड़ देंगे आप 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये एक एल्केन होता है। जैसे मान के चलो आपके पास में 2 कार्बन हैं, तो अब पूछे कि हाइड्रोजन कितने, अगर सभी एकल बंध हो तो क्या करेंगे, 2 का डबल करेंगे, कितना होता है 4, और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड, +2 ऐड करना है, तो 2 दूना 4, 2 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 6। एक और एक एग्जांपल मान लो कि आपको C5 दे दिया और ऐसे बोला कि सभी एकल बंध है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, आप लोग मुझे बताना। हाइड्रोजन होंगे 5 का डबल कितना होता है 10, कितना ऐड कर देंगे 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। सही है। अब अपन एल्कीन की बात करते हैं बच्चों। एल्कीन के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो दिखेगा ही दिखेगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो दिखेगा ही दिखेगा। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को। अब अप्लाई अपन ये करते कि आपको जितने कार्बन दिखे उसके जस्ट डबल आपको हाइड्रोजन दिख जाए ना, तो वो आपकी एल्कीन है। जैसे कि ये आपको कार्बन दिखे 2 तो हाइड्रोजन आपको 4 दिखेंगे, तो ये आपकी एल्कीन है। अगर आपको कार्बन दिखे 3 तो H कितने हो जाएंगे, इसके जस्ट डबल 6। कार्बन आपको 4 दिखे तो H कितने हो जाएंगे आपके 8। ये सारे किसकी कहानी होती है, एल्कीन की कहानी होती है। अब एल्काइन की बात करते हैं बच्चों। एल्काइन में कहानी क्या होती है, ये आपने एग्जाम्पल देखा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, कि जितने आपको कार्बन दिखे उसका डबल करना और उसमें से 2 माइनस कर देना। कार्बन कितने आपको दिख रहे, 2 का डबल कितना होता है 4 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे 2, तो H कितने बेटा 2, तो क्या बोलेंगे इसको अपन C2H2। कार्बन 3 हो आपके पास तो H कितने, 3 का डबल कितना होता है 6। ओके माय डियर, 6 में से कितने कम करेंगे अपन, 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, C3H4। इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचानते हैं। फिर से देखना बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं,
जबकि चक्रीय का मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो वलय के रूप में होते हैं। अचक्रीय फिर से दो प्रकार के, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक बच्चों क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। करेक्ट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिनमें एकल बंध होता है उसका नाम क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ओके। उसके अलावा बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, आप क्या कहेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। बच्चों जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोला जाता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है। और मेरे बच्चों जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहा जाता है और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। करेक्ट। अब अपन बात करते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन की। तो चक्रीय का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो वलय के रूप में रहे, वलय के रूप में रहे, वलय के रूप में रहे। सही है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। एक तो बच्चों क्या होगा, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होता है, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब देखो कहानी क्या होती है। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें वलय में जो कनेक्टेड एटम होते हैं, जॉइंट वाले जो परमाणु होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं, केवल कार्बन परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु जुड़कर क्या बनाएगा, वलय बनाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, जैसे मैंने मान के चलो यहां पर देखा मैंने, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो आपको ये 5 मेंबर की वलय आपको दिख रही है, 1 2 3 4, जिनमें 4 तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन एक अलग परमाणु है जिसे विषम परमाणु कहा जाता है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। यस और नोट। इसका नाम होता है पिरोल। तो पिरोल क्या होता है बेटा, एक विषम चक्रीय यौगिक होता है। ठीक है माय डियर। अगर आपको ऐसा दिख जाए ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, तो भाई साहब इसमें भी एक विषम परमाणु O आ गया, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्यूरेन। इसी तरीके से आपको ये दिख जाए सल्फर, इसको अपन बोलते थायोफीन। क्या बोलेंगे दोस्तों, थायोफीन बोलेंगे। करेक्ट। इसी तरीके से मान के चलो आपको ये दिख जाए, कहानी को यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा, इसको अपन बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं बेटा, पिरिडीन बोलते हैं। तो आप लोगों को विषम चक्रीय तो पता लग जाएगा कि कार्बन के अलावा कोई अलग परमाणु भी होता है जिसे हम विषम परमाणु बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। जबकि समचक्रीय का मतलब क्या होता है कि इनमें कनेक्टेड एटम सिर्फ कार्बन होता है, और समचक्रीय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साइक्लो एलिफेटिक। क्या होता है, साइक्लो एलिफेटिक, बना सकते हो आप लोग चार्ट। और एक होता है साइक्लो एरोमेटिक। साइक्लो एलिफेटिक और साइक्लो एरोमेटिक। यस और नोट। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो साइक्लो एलिफेटिक और एक साइक्लो एरोमेटिक। साइक्लो एलिफेटिक का एक अलग कहानी होती है, साइक्लो एरोमेटिक की अलग कहानी होती है। पूरे चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइक्लो एरोमेटिक, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एलिफेटिक का मतलब होता है कि बच्चों जिन साइक्लिक रिंग में ना तो आपको कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड दिख सकते हैं, लेकिन एक अलग कहानी होती है कि साइक्लो एलिफेटिक का मतलब होता है कि ये हक्कल नियम की पालना नहीं करते, जबकि ये हक्कल नियम की पालना करते हैं। समझेंगे अपन इसको, कहानी क्या होती है। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार चेक कर लो वीडियो बन रही है कि नहीं बन पा रही, क्योंकि भाई साहब अकेला हूं, सारे काम खुद को करने पड़ते हैं। वीडियो ठीक बन रही है भाई साहब, अच्छी वीडियो बन रही है मेरे बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ प्यारे साथियों, कि आप लोगों से भी पूछ लें कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या जवाब दोगे कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद आपसे अगर कोई ऐसा पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या कहेंगे, सर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है माय डियर। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बंद या वलय के रूप में रहते हैं उन्हें अपन चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों,
अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होता है, संतृप्त कहलाता है। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिनमें या तो डबल बॉन्ड दिखेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा आप लोगों को। और जिनमें एकल बंध होता है उसको एल्केन बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोलते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन बोलते हैं। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ओके, फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कनेक्टेड एटम वलय में सिर्फ कार्बन होते हैं, और विषम चक्रीय का मतलब होता है कि ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी आ जाता है, विषम परमाणु कहलाता है, और ऐसे यौगिक विषम चक्रीय कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पिरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया और पिरिडीन हो गया। यस और नो। समचक्रीय फिर से दो प्रकार के, एक तो साइक्लो एलिफेटिक और एक साइक्लो एरोमेटिक। साइक्लो एलिफेटिक हक्कल नियम की पालना नहीं करते, जबकि साइक्लो एरोमेटिक हक्कल नियम की पालना करते हैं। तो अब हमारा जो पूरा टॉपिक रहेगा वो इस पर रहेगा कि सर साइक्लो एरोमेटिक क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। तो बच्चों डाल दीजिए आप लोग नेक्स्ट हेडिंग, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लो एरोमेटिक यौगिक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, साइक्लो एरोमेटिक यौगिक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सवाल यहां से छप सकता है। साइक्लो एरोमेटिक यौगिक। ओके माय डियर पीपल, अपन बात करेंगे कि सर साइक्लो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उसको कैसे पहचाने, कि इनको कैसे पहचाने, है ना। अपने को पता होना चाहिए कि सर, जैसे मान के चलो बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग बता पाएंगे। और सेम क्वेश्चन आप मुझसे करो कि सर आप ये बताओ कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तो शायद मैं आपको जो खाने में पसंद है वो नहीं बता सकता। मैं तुक्का तो लगा सकता हूं, अब तुक्का सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपको तुक्के फुक्के लगाने ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहानी क्या होती है, एरोमेटिक को पहचानते कैसे। ओके माय डियर, तो जरा ध्यान देना बेटा जी, एरोमेटिक के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उन पॉइंट्स की बात करने वाला हूं मैं दोस्तों, सही है। दुनिया के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको दिखेंगे वो सब के सब क्या होते हैं, चक्रीय होते हैं बेटा जी। पहला पॉइंट तो क्या आता है कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं बेटा, चक्रीय होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, चक्रीय होते हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि जितने भी अचक्रीय है वो एरोमेटिक नहीं है। ओके ठीक है माय डियर। सेकेंड पॉइंट होता है कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन के ऊपर या तो आपको sp2 दिखेगा और या आपको sp3। सामान्यतः क्या दिखेगा आपको, sp2। कार्बन पर क्या दिखेगा, sp2 संकरण, कार्बन पर sp2 संकरण, कार्बन पर sp2 संकरण, करेक्ट। जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, समतलीय। इसका पता मुझे संकरण से लगता है बेटा, समतलीय। 3 पॉइंट हो गए, एकदम कॉमन पॉइंट है भाई साहब, कि जो भी एरोमेटिक यौगिक होंगे बच्चों, पहला पॉइंट तो वो क्या होंगे दोस्तों, चक्रीय होंगे। एक बात आप बिठा देना दिमाग के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड पे sp2 संकरण, इसका मतलब कार्बन के चारों ओर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, क्योंकि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते तभी संकरण क्या निकलता है, sp2 निकलता है। अगर sp2 है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, समतलीय भी है, त्रिकोणीय समतलीय, सही। अगले पॉइंट की अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अगला पॉइंट सुपर इंपोर्टेंट, कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक होंगे बच्चों वो हक्कल नियम की पालना करते हैं। जितने भी एरोमेटिक यौगिक होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, हक्कल नियम की पालना करेंगे, हक्कल नियम की क्या करेंगे, पालना करेंगे। यस और नोट। अब सवाल ये उठता है कि हक्कल नियम क्या होता है बच्चों। हक्कल नियम होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कौन से, कॉन्जुगेट या डीलोकलाइज्ड, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोला जाता है हक्कल नियम। सवाल पूछ ले निम्न में से हक्कल नियम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, हक्कल नियम बोलते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है।
अगर मैं यहां पर बात करता हूं n का मान क्या क्या होता है बच्चों, n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। आप बताना साथियों, अगर मैं n का मान 0 ले लूं तो 4 इंटू 0 कितना होगा 0, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई। n का मान 1 रखूंगा तो हो जाएगा 6 पाई, 2 रखने पर 10 पाई, 3 रखने पर 14 पाई। आप कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। इसका मतलब अगर किसी यौगिक के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ साथ में ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मींस वो हमारा क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। कुछ और पॉइंट में आपको समझाता हूं बच्चों, इनको भी एक बार आप लोग देख लें। इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई अगर 4 पाई दिखे, 8 दिखे, 12 दिखे, 16 दिखे, सब के सब एरोमेटिक नहीं होते, कि भाई जिनमें 4 का भाग जाता है ना वो कोई सा भी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक, एक पॉइंट में आपको और समझाता हूं बच्चों। वो पॉइंट ये है कि एक जो माइनस होता है ना, इस माइनस का मतलब होता है बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर कहीं पर आपको sp3 दिख जाए, अगर कहीं पर आपको sp3 कार्बन दिख जाए तो बेटा वो एरोमेटिक नहीं होगा। यस और नॉट, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, खैर ये तो बात आपको पता ही है भाई साहब, sp2 आ गया तो sp3 हो ही नहीं सकता। और अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, एक एक एग्जाम्पल की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं, समझने की प्लीज आप कोशिश करें। ओके माय डियर बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कि एग्जाम में एसडीज क्वेश्चंस पूछ सकता है साहब, है ना। आप जरा इस एग्जाम्पल पर गौर फरमाना। करेक्ट, क्या इसमें ये सारी बातें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला क्या चक्रीय, क्या, हाँ सर बिल्कुल चक्रीय। sp2 कार्बन है क्या, अब चेक करना पड़ेगा बच्चों। अब आप लोगों ने कल देखा कि ये बेंजीन वाले पे कार्बन होते हैं 6 और 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, तो एक कार्बन की बात कर लूं तो 5 कार्बन की अपने आप बात हो जाएगी। तो इस कार्बन के अराउंड आप घूमो, आपको 3 बॉन्ड तो नजर आ रहे, देखो ये रहे 1 2 3, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इट मींस यहां पर एक छुपी हुई है और वहां पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देख लो भाई साहब, एक सिग्मा, इसको सिग्मा, इसको सिग्मा, इसको पाई। अगर कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा आपको दिखाई देते, इट मीन संकरण क्या निकल गया, sp2। मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, थर्ड कंडीशन भी यहां पे क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। देखो फिर से बनाता हूं, देखो ये नहीं, वो इसको बेंजीन बोलते बेटा, क्या बोलेंगे, बेंजीन। इट मींस चक्रीय है, sp2 है, समतलीय। हकल नियम की पालना करने का मतलब इतने में से कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें आपको 3 पाई बंद दिख रहे, 1 2 3, और एक पाई बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पाई बंद में कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों कितने हो जाएंगे, 6 पाई। तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सही है, और इसका नाम क्या होता है बच्चा, बेंजीन इसका नाम होता है, बेंजीन इसका नाम होता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड को आप देखो, सारी बातें फॉलो हो रही है, बस खाली आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो और आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। सर 5 तो पाई बंद है, 1 2 3 4 5, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में 10 हो जाएंगे, 10 यहां पे आपको दिख रहा है। इट मींस ये भी क्या है आपका एरोमेटिक, और इसका नाम होता है नेफ्थलीन। क्या नाम होता है बेटा, नेफ्थलीन। करेक्ट। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करने जा रहा हूं और इस एग्जाम्पल पर जरा आप गौर फरमाना जी, और आप बताओ क्या ये एरोमेटिक है या फिर नहीं। सही है, तो आप जब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किए तो आप लोगों को यहां पे 7 पाई बंद नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है, और इसको बोला जाता है एंथ्रासीन। क्या बोलते बेटा, एंथ्रासीन। बोलो। और भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की अपन बात करने चाहें, देख लो, इसको अपन फिनोल बोलते हैं। इस फिनोल के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देख लो, 2 2 4 2 6। इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोल एरोमेटिक होता है।
इसके अलावा अपन ने बोला एनिलीन, इसका नाम क्या होता है बच्चों, एनिलीन। ये भी क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप लोग बात करना चाहो टोलुइन, तो इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी क्या होगा आप लोगों का, एरोमेटिक होगा। सही है कि नहीं सही बात। इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होगा दोस्तों, फिनोल इसका नाम है। इसका नाम है बच्चों एनिलीन, एनिलीन। और इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एरोमेटिक। तीनों के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 एग्जाम्पल बड़े जबरदस्त है भाई साहब, है ना। एक एग्जाम्पल तो ये रहा, ये भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से दोनों घूमते हैं, इधर चले जाएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा, फिर ये यहां जाएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक होता है। ये भी क्या होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो जरा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहां पे, और यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, करेक्ट। ये भी आपका दोस्तों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप लोगों ने देखा कि एरोमेटिक की कहानी क्या होती है। सिंपल सी कहानी होती है कि भाई साहब चक्रीय होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, हकल नियम की पालना करना चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक होता है, बिल्कुल टेस्ट में सवाल बन सकता है। नेफ्थलीन होता है एरोमेटिक, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक होता है, फिनोल भी होता है, एनिलीन भी होता है, टोलुइन भी होता है, और वो 2 एग्जाम्पल भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, करेक्ट। तो क्या अगर एग्जाम में सवाल पूछे, देखो ये वाला सवाल जेट एग्जाम ने पूछ रखा है और ये वाला सवाल जेट एग्जाम ने पूछ रखा है, तो इन दोनों पर आप स्पेशली लिख दे जेट, जेईटी। क्या लिखो यहां पे आप लोग, जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जेईटी, ठीक। ये आपके होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। अगर आपको और एग्जाम्पल देखने, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बच्चों आप लोग लेक्चर को पसंद आए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रहे और पढ़ते रहे। उन सब के मुंह पे तमाचा मारना है जो कहते थे तेरे बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।